हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं बजरंगी लाल। आप देख रहे हैं बजरंगी लाल यूपीपीसीएल यूट्यूब चैनल। मैं आज हूं ईटीआई विद्युत प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में और उसके अधिकारी छात्रावास में। भाई का आज डीबीयू है। मैं तो इससे पहले ट्रेनिंग कर चुका हूं यहाँ पे, तो उसका डीबी है। उसी से संबंधित और भी भाई हैं मेरे साथ, जिनका आज डीबी है 891 पोस्ट के लिए। वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए आए हैं, तो उनसे बात करेंगे। और उसके अतिरिक्त मैं संदीप, जो हमारे कैमरामैन हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि जो ईटीआई का हॉस्टल है और उसके रूम है, उसकी डेकोरेशन एक बार दिखा दें। ट्रेनिंग के दौरान चाहे आप जेई बने यूपीपीसीएल में, या आप टीजी2 बनते हैं, या उसके अतिरिक्त आप कार्यकारी सहायक या कार्यालय सहायक बनते हैं, तो उसके लिए ये देख लीजिए रूम की फैसिलिटीज़ कितनी ज़बरदस्त हैं। यहाँ अलमारियाँ मिलती हैं पर्सनल, और बेड, उसके बाद गद्दा, ये इतनी स्पेशल चीज़ें हैं। अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। मतलब ये आपको इस चीज़ के लिए मोटिवेट करेगा कि तैयारी के बाद आपको, मतलब जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको कितनी इज्जत मिलती है समाज के साथ साथ, सोसाइटी के साथ साथ, घर परिवार और सभी जगह। तो मेरे साथ हैं अभी अजाजुल भाई। अब हम अजाजुल भाई से इन चीज़ों पे बात करेंगे, कितने नंबर थे, ये सारे प्रश्न जो आपके मन में उठ रहे होंगे, वो प्रश्न मेरे मन में भी हैं, और मैं एक एक करके सारे प्रश्न अजाजुल भाई से पूछ लेता हूँ। तो मेरे साथ हैं अजाजुल भाई। अजाजुल भाई अपने बारे में बताएंगे, किस ज़िले से हैं? हाँ सर, सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल वालों श्रोतागढ़ से सबको नमस्ते है। हम कुशीनगर ज़िला से हैं। कुशीनगर से। कुशीनगर किस शिफ्ट में आपका पेपर था? 10 के सेकंड शिफ्ट में था। इसी 10 तारीख के सेकंड शिफ्ट में 10 तारीख की सेकंड शिफ्ट। आपके रॉ मार्क्स कितने हैं? 145 नंबर। 145। तब तो आपका हो जाना ही चाहिए। कैटेगरी? कैटेगरी जनरल से हैं। जनरल। हाँ, बहुत अच्छा मार्क्स है आपके। अच्छा, तैयारी के दौरान मतलब आपकी तैयारी किस लेवल की तैयारी की थी? कितने दिन से तैयारी कर रहे थे? तैयारी तो खैर हम लोग सर जेई के लिए ही स्पेशली किए थे। कई साल से लगे हुए हैं, 7-8 साल हो गया इस अच्छा। फील्ड में लगे हुए। तो कई बार उसमें भी फाइनल में वो मेरिट तक जाते जाते छठे, ठीक कोई है। नहीं, मतलब उसके हिम्मत बाद नहीं हारनी इसमें चाहिए आप। हिम्मत तो नहीं हारे कि कभी ना कभी होगा ही। अपने पे विश्वास था और मेहनत करते गए। ऊपर वाले की कृपा रही कि और आज इसमें आप नंबर ईटीआई बढ़िया में आया। हैं। हाँ, ईटीआई में आप है। चुनिंदा 1800 बच्चे में हैं, वैकेंसी 900 है, मतलब 891 वैकेंसी हैं। अब तो 50% तो मान ही लीजिए कि हाँ, सिलेक्शन हो ही गया है, सरकारी दामाद बनने वाले हैं। यूँ कहूँ तो मैं मतलब मैंने आपको उस दौर से देखा है। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, आईटीआई के अतिरिक्त आप डिप्लोमा भी हैं। हाँ सर। तो आईटीआई वाले बच्चे ये निश्चय कर लें कि कितनी हमें तैयारी करनी है, कि आपको अब डिप्लोमा वाले बच्चों से भी कंपटीशन करना है। इसके पीछे ये नहीं है, कुछ लोग सोचते हैं कि यार पॉलिटेक्निक करके आईटीआई की फिर टीजी2 बन रहे हैं। वैकेंसियाँ इतनी कम हो गई हैं, और जेई की वैकेंसी लंबे लंबे समय तक आती नहीं है। आती तो नहीं है, मतलब हाँ। और इधर हम जो मध्यम परिवार के बच्चे हैं, उनको जॉब की घर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है कि भाई जॉब हो जाए तो जीवन सिक्योर हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा लड़के जो टेक्निकल वैकेंसी में हैं और यूपी में अगर उनको अपनी सेवाएं देनी है, तो वो यूपीपीसीएल की तरफ टर्न हो गए हैं और आईटीआई करने लगे हैं। ज़्यादातर बच्चे डिप्लोमा के बाद आईटीआई और फिर टीजी2 का पेपर देंगे। तो उसी में से आप एक हैं। तैयारी तो आपकी अच्छे लेवल की होगी होगी। हाँ, इंशाल्लाह सही है हमारा। कितने घंटे पढ़ते थे एग्जाम? अब तो निकल ही गया है आपका एग्जाम, 50% सीट क्लियर है। कितने घंटे पढ़ते थे लगभग? हाँ, वैसे तो 10-12 घंटे तो पढ़ ही लेते थे लगातार डेली? जो। हाँ, मतलब डेली। 24 घंटे में 12 और घंटे उसके बाद पढ़ाई? से आईटीआई में पढ़ाना भी रहता था। अच्छा, आईटीआई में टीचर भी हैं आप? हाँ, तो उसमें पढ़ाते भी थे। तो वहाँ तो खैर 5-6 घंटा तो पढ़ाना ही पड़ता था। 2 क्लास थ्योरी और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी कराते थे। हाँ, ये है कि वहाँ मेहनत से पढ़ाते थे। तो कुछ हमारे उसका ऐसे भी। फल आपको मिलेगा भी, देख लेंगे जब आप फील्ड में उतरेंगे। नहीं हाँ, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब अगर आप टीचर हैं तो कंज्यूमर को डील करना, अधिकारियों को, मतलब अधिकारियों से अच्छे से संप्रेषण बढ़िया होगा आपका, तो मतलब कोई दिक्कत आने वाली है जो भी नहीं। मतलब हमारे यहाँ प्रोग्राम होता है उसको होस्ट आप बढ़िया ही सा करते डीलिंग थे? हम ही हाँ, करते थे। हाँ, तब तो आपको कोई दिक्कत बाकी ना कुछ हो। ऐसे भी टीचर थे, वो लोग कहते थे कि एजाजुल पागल है, ये है वो है, कि इतने घंटे बच्चों को पढ़ाते हैं मेहनत से। वो लोग अपना बैठे रहते थे। हम कहते थे एक कोई दिन नहीं, समाज से हमें नहीं। मालूम था कि हम जितना मेहनत से पढ़ाएंगे कहीं ना कहीं रंग लाएगा, और वो दिन देखने को भी मिल रहा है। हाँ, तो हम अच्छा। मेहनत से पीछे नहीं हटते। महसूस कैसा कर रहे हैं ईटीआई में आके, सच बहुत बताइए। बढ़िया फीलिंग कर रहे हैं ये सर। रूम देख के कैसा लग रहा है? मैं तो चूंकि अच्छा, यहाँ पे 1 महीने ट्रेनिंग यहाँ करके भी जा चुका हूँ। बहुत बढ़िया माहौल है, साफ़ सफाई मतलब भी लग है। रहा है ना कि पढ़ाई करके हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कर सकते हैं, कर सकते हैं, 100% कर है ना? सकते हैं। और मतलब अगर हम पढ़ाई छोड़ दें तो भाई हम उस परिवार, उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं कि हमारे पास मजदूरी के अलावा और कुछ कुछ बचता भी नहीं। कोई रास्ता नहीं है। है ना? हाँ। और पढ़ाई करके देखो, ये बहुत विशेष चीज़ है। मान ले, ये नहीं है कि हम इसको खरीद सकते हैं। मतलब ये सरकार के परिवहन पे आपको इतनी चीज़ें मिल रही हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये चीज़ आपने अर्जित की है। अच्छा, एक बात और पूछूंगा मैं, ज़्यादातर बच्चे पूछेंगे कमेंट बॉक्स में, कौन सी बुक फॉलो करी, कौन सा चैनल फॉलो किया,
और कहाँ कहाँ से तैयारी की, तो इसके बारे में और बता दीजिए आप। वैसे तो डिप्लोमा लेवल में आर के राजपूत मेहता हो गया, JB गुप्ता, मतलब अंग्रेजी वर्जन। उसके बाद से यूथ का हो गया, साथ ही साथ रमन सर का भी वीडियो देखा करते थे, ठीक ना। ये सब स्रोत थे हमारे पढ़ाई करने के। साथ ही साथ जितना भी ITI का बुक है उसको भी बढ़िया से पढ़े कई बार, मतलब जो सिलेबस में पढ़ाई जाती है। सिलेबस में, हाँ, उसको भी कई बार पढ़े। बच्चों को पढ़ाते भी हैं तो बहुत बढ़िया से उन लोगों को पढ़ाते हैं ताकि हमको भी उसका रिवीजन होते रहे, बच्चों को भी बढ़िया वो रिस्पांस मिलता रहे। तो हमारे अंडर में जितने बच्चे पढ़ते हैं उनका परसेंटेज भी बढ़िया आता है। हमारे इंस्टीट्यूट्स में हमारे ही सेशन से सबसे ज़्यादा टॉपर रहते हैं। बढ़िया भाई, जब ज्ञान इतना होगा तो बच्चों के पास आप ज्ञान भेजेंगे। अधिकांश मैं देखा हूँ कि ITI वाले बच्चों में क्या कमी निकलती है। ITI फाइनल कर लिए होंगे, फीस भी देखा है कैसे भी, उनको पता ही नहीं होगा कि सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है। मतलब मेरे ही यहाँ पे एक अप्रेंटिस करने बच्चा आया, उसी से हम रेजिस्टेंस का सिंबल बनाने को पूछे, हम कहा रेजिस्टेंस का सिंबल बना दो आप, तो बना ही नहीं पाया। तो हमने कहा यार अब तुम TG2 बनने की सोच रहे हो या सरकारी कोई जॉब लेने की सोच रहे हो, तो इस कंडीशन में कैसे ले पाओगे जब आप पे ज्ञान ही नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप जैसे शिक्षक जहाँ पे होंगे वहाँ बच्चा ये नहीं हो सकता कि R1 बराबर ये नहीं जानता हो कि R बराबर R1 + R2 होता है। तो ये चीज़ें हैं। उसके अतिरिक्त मतलब हिंदी का सबसे मेन, अगर इसमें जॉब लेनी है तो मेन जो की है सक्सेस की वो कंप्यूटर की है। कंप्यूटर कैसे आपने तैयार किया? इस बार कंप्यूटर बहुत टफ आया था, सुना था, मैंने सुना है, मैंने तो नहीं दिया पेपर की, पाइथन भी पूछा गया था। तो उस मतलब कंप्यूटर कैसे आपने कंप्यूटर की तैयारी की? कंप्यूटर का जो है जयपुर वाले सर जी से, अच्छा, कॉटन जो क्लास। सोनवार सर जी हैं हाँ, उनसे, शुभम। और हाँ शुभम सोनकार सर जी, हाँ। उनसे बहुत मतलब कि उनका बुक भी लिए थे और उनका चैनल भी, तो उन्हीं से ज़्यादा हमको सपोर्ट मिला। कंप्यूटर में अटेम्प्ट कितने किए थे आपने क्वेश्चन? कंप्यूटर में नियर अबाउट 32 या 34 ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट सही किए थे, कितने? 25 नंबर। हाँ सही हम है, देखे बस। थे कि हमारा इतना सही बन रहा है, हमको लगा कि 30 नंबर तक आ जाएगा, हाँ। काट पीट के 25 नंबर आया हमारा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि टेक्निकल के साथ साथ जो नॉन टेक 50 नंबर का है उस पर कितना समय देना चाहिए? नहीं, उस पर तो वहीं तो सर जी एकदम मूवमेंट ला देगा आपके लिए, क्योंकि टेक्निकल तो सभी लोग करेंगे, नॉन टेक सबका उतना स्ट्रॉन्ग रहता नहीं है। तो हमारा खैर नॉन टेक में भी बढ़िया नंबर आया था। नॉन टेक रीजनिंग में कितने नंबर थे आप? रीजनिंग अब तो इतना मालूम नहीं है, लेकिन ये है कि सब मिला जुला के लगभग नियर अबाउट 40 नंबर थे हमारे 50 में। मतलब 50 में 40 थे, 80% नंबर वहाँ पे आ रहे हैं। तो अब अगर आपको जॉब लेनी है तो ये तो कंफर्म कर लीजिए कि 80% के इर्द गिर्द थोड़ा सा रिदम हमारा टूट गया था कंप्यूटर को लेकर के, क्योंकि कंप्यूटर बहुत हार्ड आ गया था, पास कर तो पूछ लिया था इस बार। उसी में थोड़ा रिदम टूट गया, नहीं तो नंबर और हमारे 5 से 10 नंबर और इंक्रीज करते हैं। तो अब शादी जल्दी कर लीजिएगा, जॉब तो होने चलिए ही वाली है। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हो हम ही ईश्वर जाएगा। से, अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि जल्दी आपको सिलेक्शन हो और आप हमें ही खुशखबरी सुनाएं, या हम रोल नंबर अब हमारे पास है आपका, हम ही आपको बता देंगे अजाजुल भाई आपका हो गया। कॉन्फिडेंट है हमें कि हो ही जाएगा। परेशान ना होइए और माँ बाप का ख्याल रखिए। और आगे आने वाली पीढ़ियों को, जो हमारे आगे साथी हैं, आपके कई सारे स्टूडेंट हैं, उनके लिए मोटिवेट करते रहिए कि देखो जब मैं मेरे जैसा कर सकता है तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं। पढ़ाई सब कुछ है। किसी महापुरुष ने कहा है कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन इन दिस वर्ल्ड, विद दिस हेल्प यू कैन चेंज द वर्ल्ड। मतलब जो शिक्षा है वो एक ऐसा हथियार है कि इसकी मदद से आप भविष्य को और संसार को बदल सकते हैं। तो ये वास्तविक सच्चाई है। हमने तो अपना संसार बदला है और आप भी अपना संसार बदलेंगे कि अगर पढ़ाई करके यहाँ तक नहीं पहुँचते, शायद घर की स्थितियाँ कुछ और होती हैं और हम भी कहीं मजदूरी कर रहे हैं। तो हम लोगों ने वो ज़िंदगी जी है। मुझे उम्मीद है कि आपने भी कहीं ना कहीं, चूँकि CTI आप मेरे साथ किए हैं, वो देखा होगा वो दौर कि घर से 1000 रुपये 2000 रुपये आ रहे हैं और उन्हीं से पूरा उसी से महीना पूरा खर्च। गुजारा करना है। अब तो साहब आपकी सैलरी एक दिन की हो जाएगी इतनी। तो क्या सोचा है आगे भविष्य? आगे वही कि जो है समाज सेवा के लिए जुटेंगे। अच्छा, ये जो एक चीज़ और बच्चे है, हैं एक चीज़ पढ़ने और के बता लिए। दूं, मैं हाँ सर। थोड़ा सी की तरफ जा रहा हूँ। बिजली विभाग में आने के बाद कहते हैं ये सबसे ज़्यादा भ्रष्ट विभाग है, तो उसमें जाके नहीं, कुछ वैसा हमारे मन में कोई नहीं रहता मुझे है। उम्मीद, हम मुझे अपने यहाँ भी पता है। डिपार्टमेंट में रहते हैं तो वहाँ सबसे ज़्यादा ईमानदार हम ही हैं और यहाँ भी रहेंगे। ठीक है, हम मेहनत से सिद्ध बाकी से काम समाज करेंगे। सेवा करते रहेंगे। कोई अगर बच्चा पढ़ना चाहता है उसको हेल्प कराएंगे, चाहे जो भी मान लीजिए कि कोई लड़की है शादी वादी जो भी है नहीं कर पा रहे हम बहुत लोग, अच्छे और बढ़िया तो विचार हैं उनका आपके भी नेक। सपोर्ट करेंगे। चलिए, तो ये थे अजाजुल भाई। इसी तरह और भी लोगों से हम बात करते रहेंगे। और हाँ, मतलब अगर कोई इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, अगर और भी कोई प्रश्न पूछने हो तो मैं पर्सनली, और अजाजुल भाई हमेशा मेरे संपर्क में हैं, उनसे भी पूछ लेंगे। TG2 के लिए कैसे लगना है, ये सारी चीज़ें बता दी, कौन कौन सी बुक फॉलो करनी है। इन्होंने अंग्रेजी वर्जन बताई थी, उसके अतिरिक्त हिंदी में अगर कुछ आपने हिंदी वर्जन की कुछ किताबें पढ़ी थी क्या? हाँ, अरिहंत पब्लिकेशन की। अरिहंत पब्लिकेशन, ठीक है। यूट्यूब चैनल क्या सारे, जैसे 4-5 बड़े यूट्यूब चैनल हैं, जैसे कौटिल है, रमन सर हैं, इसके अतिरिक्त करियर बिल पे भी राजकुमार सर पढ़ाते हैं, सारे चैनल फॉलो किए थे या कोई एक चैनल फॉलो करके उससे? स्टार्टिंग में तो रमन सर का ही वीडियो पूरा पढ़े थे, उसके बाद से फिर अपना बुक फॉलो किए, अपना नोट्स जो भी था। हाँ, पहले से बना हाँ रखे। वही। एग्ज़ाम
देने में तो कोई दिक्कत हुई नहीं। कोई दिक्कत नहीं थी। हम जब एग्ज़ाम देकर आए तो हमको लग रहा था कि नंबर तो हमारे कम से कम 160 65 70 आएंगे, लेकिन रह गए कम ही। कोई नहीं, वहाँ तक पहुँच। अच्छा, हमारे यूट्यूब चैनल ने, हमने पर्सनली कुछ मदद की आपकी 1% हाँ, हो आपने बहुत सहयोग किया, मार्गदर्शन दिया कि कैसे कैसे यहाँ पर पहुँचना है इस मुकाम तक। आपने बहुत सहयोग किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह की और वीडियो चैनल पे लाते रहूँगा, उसके लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर।